तो गाइज़ अब तक आपने इन्फोसिस का राउंड 1 तो दे ही दिया होगा और कोडिंग असेसमेंट भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। हो सकता है कि किसी से तीनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गए, या फिर हो सकता है कि किसी ने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया हो। लेकिन इस टाइम पर ये सब बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिज़ल्ट का वेट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए फिर हम नेक्स्ट राउंड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन 1-2 दिन का तो होगा नहीं। डीएस से रिवाइज करना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से फोकस करना होगा, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल को ब्रशअप करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरव्यूअर के सामने अपने लॉजिक को कॉन्फिडेंटली कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी आना चाहिए आपको। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर राउंड 1 क्लियर हो जाता है तो राउंड 2 की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इंटरव्यू स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है हमारी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फोसिस का जो राउंड 1 है वो आप दे चुके हैं। आपने वहाँ पे देखा होगा कि 3 कोडिंग क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आए थे। तो 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस तो हमारे मीडियम थे, जैसे कि स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि 2 क्वेश्चंस मेरे मीडियम थे और एक हार्ड था। और बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि एक इजी था, एक मीडियम था और एक हार्ड था। तो क्या राउंड 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? तो हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस ना मेनली 2 पैटर्न को फॉलो करता है। एक पैटर्न तो ये जो मैंने आपको ये बताया, इजी मीडियम हार्ड और मीडियम मीडियम हार्ड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि राउंड 2 में आपके 3 क्वेश्चंस की जगह 4 क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आ जाए। 4 क्वेश्चंस कैसे? देखिए 4 क्वेश्चंस कुछ इस तरह होंगे। एक तो आपको बोलेगा कि इजी है, एक बोलेगा मीडियम है, एक बोलेगा हार्ड है और एक बोलेगा कॉम्प्लेक्स है। या तो ये पैटर्न हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि एक मीडियम आएगा, 2 मीडियम आएंगे, एक हार्ड आएगा और एक कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। तो आपका ये पैटर्न भी हो सकता है। अगर ऐसा पैटर्न आता है कि जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे तो फिर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको 3 क्वेश्चंस तो करने ही होते हैं। 3 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो राउंड 2 में अगर हम देखें तो मैंने 3 फेसेस में टॉपिक को डिवाइड किया है और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इन्फोसिस पूछता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमने बेसिक टॉपिक्स लिए हैं जो कि एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, सॉर्टिंग, हैशिंग, 2 पॉइंटर्स, ठीक है। हर फेस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इस फेस में देखिए 2 पॉइंटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हैशिंग, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग, पर्टिकुलर सॉर्टिंग पे क्वेश्चंस नहीं आता, आप डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। तो जो ये फेस 1 है इसमें तो देखिए हैशिंग और 2 पॉइंटर्स दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एरे, स्ट्रिंग, सॉर्टिंग इनको भी आप पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके इन्फोसिस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हो सकता है कि एरे प्लस स्ट्रिंग प्लस हैशिंग को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दे, ठीक है। तो मोस्टली चांस है कि क्वेश्चन जो आएंगे फेज़ 3 और फेज़ 2 से आएंगे, लेकिन फिर भी इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनका यूज़ फेज़ 2 और फेज़ 3 के क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आप वहाँ के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फेज़ 2 के, जो हमारे फेज़ 2 है उसमें है हमारे बाइनरी सर्च, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज। जिसमें से जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है हमारा बाइनरी सर्च। जो बाइनरी सर्च है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्टैक। स्टैक भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यू, लिंक लिस्ट और ट्रीज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनको नीचे रखा है थोड़ा। और बाइनरी सर्च जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है फेज़ 2 में। तो आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करिएगा, लेकिन बाइनरी सर्च और स्टैक पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। क्योंकि बाइनरी सर्च ना इनडायरेक्टली डीपी में भी यूज़ हो जाता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी आपको बाइनरी सर्च यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फेज़ 1 करने के बाद आप फेज़ 2 पे आइएगा, फेज़ 2 के बाद फेज़ 3 पे। ऐसे रैंडमली अगर आप करेंगे ना प्रिपरेशन कि आज मैंने डीपी कर लिया, कल ग्राफ कर लूँगा, परसों बाइनरी सर्च कर लूँगा, फिर स्टैक, तो ऐसे रैंडमली तो देखिए सिलेक्शन नहीं होगा। आप टॉपिक्स भी हो सकता है कि आप सारे के सारे टॉपिक्स भी कवर ना कर पाएँ, ठीक है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा तो आप खुद से कॉपी पेन लीजिए, उस पर बनाइए अपने टॉपिक्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिल्टर कीजिए, ठीक है। एंड देन लिखिए कि मैं फेज़ 1 में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा, इतना ड्यूरेशन रहेगा। फेज़ 2 में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा, फेज़ 3 में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ज़्यादा फेजेस मत रखिएगा, नहीं तो कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर फेज़ 3 में मैंने रखा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर ग्राफ और फिर सेगमेंट ट्री। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सेगमेंट ट्री से ना मतलब कि इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप मेक श्योर करिएगा कि सेगमेंट ट्री आपने अच्छे से पढ़ाओ, तभी आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और डीपी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एक क्वेश्चन डीपी से कंफर्म है, डीपी और ग्राफ से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि भाई यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना ही है। मैक्सिमम चांस है कि डीपी से एक क्वेश्चन आएगा। और हाँ, इस बात की भी मैक्सिमम चांस है कि डीपी प्लस बाइनरी सर्च प्लस 2 पॉइंटर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक क्वेश्चन आए, ठीक है। और हाँ, ग्राफ के जो एल्गोरिदम्स हैं, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, डिस्कास्टर एल्गोरिदम और भी बहुत सारे एल्गोरिदम है ग्राफ में। यूट्यूब पर बस आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स इन ग्राफ, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप एल्गोरिदम्स को कंप्लीट करके जाइएगा, उन पे क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ, सेगमेंटरी और डायनेमिक। ये थर्ड जो फेज़ है ना हमारा, थर्ड फेज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और हाँ, सेगमेंट ट्री को ना भूलें, क्योंकि सेगमेंट ट्री पर तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्फोसिस है वो सेगमेंट ट्री से जरूर क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। और हाँ, अगर बात करें हम इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्ट्राइवर की जो शीट आती है, स्ट्राइवर की जो A to Z शीट आती है ना, उसको आप फॉलो करिएगा। अब ये शीट मिलेगी कहाँ से, तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए स्ट्राइवर A to Z शीट, आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू के लिए क्या रहेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इंटरव्यू हो वो नेक्स्ट डे हो। ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इंटरव्यू है सेम डे हो सकता है, सेम डे आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि अगर सेम डे इंटरव्यू हो तो आप लैग ना करें वहाँ पे, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल जावा में, जैसे हम फॉर एग्जांपल जावा में अगर हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं स्ट्रिंग str इक्वल टू दिस, फिर सेमीकोलन। लेकिन इंटरव्यू में आपसे ये नहीं बोलेगा कि स्ट्रिंग डिक्लेयर करके दिखाओ, वो बोलेगा कि स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है बैकएंड में, स्ट्रिंग कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो लॉजिक पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, बाकी लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस पर तो खैर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और हाँ, मैं इंटरव्यू सीरीज़ के लिए ना प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक तो सिर्फ एक ही वीडियो है, लेकिन उसमें हम और ऐड ऑन करेंगे, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू फोकस्ड वीडियोज़ हैं, ठीक है, ताकि इंटरव्यू में आपको हेल्प मिले और इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए। तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर इंटरव्यू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ओप्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर OS, फिर DBMS और फिर SQL हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हैंड्स ऑन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और कहाँ से करना है, तो आप लीड कोड से कर सकते हैं, लीड कोड से आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। OOPS हो गया, OS हो गया, DBMS हो गया, सबके सब थियोरेटिकल हैं, तो आप इनको नोट से प्रेफर करिए कि नोट से पढ़ें, ताकि जल्दी कवर कर पाए और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि लेक्चर्स देखने जाएंगे ना आप, तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक टॉपिक पे 10-10 घंटे की वीडियोस मिलेंगी आपको, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे इतना फोकस करें। तो आप नोट से, मतलब कोशिश करिए कि नोट से पढ़ें। अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, OOPS, OS, DBMS, SQL, ठीक है, तो आप कमेंट में, ठीक है, कमेंट कीजिए नोट्स, ठीक है। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स हुए, 50+ कमेंट्स हुए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में काम आएगा आपके। OOPS, OS, DBMS जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू में काम आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, इसको आप नोट से पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप नोट्स कमेंट करते हैं और 50+ कमेंट्स होते हैं तो,
ठीक है। तो हमने इंटरव्यू स्ट्रेटेजी देख ली कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इंटरव्यू के लिए आप सेगमेंट ट्री भी जरूर पढ़ के जाइएगा, सेगमेंट ट्री, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो इंटरव्यूअर है ना वो सेगमेंट ट्री के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक बार सेगमेंट ट्री आप जरूर पढ़िएगा और हाँ इन डेप्थ पढ़िएगा, ताकि ना इंटरव्यूअर आपको मतलब, और हाँ इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप वहाँ पे इंटरव्यू के सामने कहीं भी लैग ना करें। और आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा कि इंटरव्यू के सामने आप अपने लॉजिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इंटरव्यू स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इन टॉपिक्स को कंसीडर कर सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में इन्फोसिस ने पूछा है। और प्रैक्टिस के लिए आप स्ट्राइवर की A to Z शीट फॉलो कर सकते हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।